हेलो, माय नेम इज़ प्रतीक खत्री। मैं लेके आया हूँ आपके लिए 5 डे प्लानर फॉर ऑडिट जो हमारी 31st जैन को है। सिर्फ 5 दिन पड़े उसके अंदर। हम 5 दिन का जो ऐसा प्लानर लेके आए हैं कि अगर आप एक बार ये प्लानर कर लिया तो इसके बाद आपका फेल होना इम्पॉसिबल है। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं लिख के देता हूँ। अगर आपने एक बार ये प्लानर कर लिया ना, ये जो 5 दिन का अपना प्लानर है, ये अगर आपने एक बार कर लिया ना तो आपका फेल होना इम्पॉसिबल है। तो ऐसा मैंने क्या बनाया इस प्लानर के अंदर, ऐसा मैं क्या आपको बताने जा रहा हूँ, उसको आप डिलिजेंटली सुनना और फॉलो करना है इसको, क्योंकि ये एग्जाम बहुत क्रूशल है आपकी और आपको इस बार क्लियर करना ही करना है। आगे देखते हैं। हमारा है पहला फेज 1। फेज 1 अगर आपने अच्छे से कर लिया आपके पास होने की गारंटी है। यू आर गारंटीड पास। तो फेज 1 में ऐसा मैंने कर क्या दिया है, तो 27 जून को अपने को करना क्या है, अपने को करना है पहले कंपनी ऑडिट करना है। अपने को कंपनी ऑडिट में सेक्शन 139 टू 148 करना है मॉर्निंग के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, और इससे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी अच्छे से। इसके क्वेश्चन क्वेश्चन फ्रेम होते हैं एग्जाम के अंदर, तो इसको करके ही जाना है पहले तो। दूसरा अपना कारो कारो का हमें आफ्टरनून में कारो उठाना है। उसमें जो हमारे जो मेन क्लोजेज है, एग्जाम्पल क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 9 और क्लॉज 21, ये हमें करके ही जाना है। कैसे भी करके करके ही जानी है। और एक क्लॉज बहुत मत देखो, इनको 80% टाइम देना। 80-20 को सुना होगा ना कि भाई 80% टाइम इनको देना, बाकी 20% आप टाइम बाकी को दे सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स है, इसमें से बहुत हाई नजर से आने की। आगे आता है फिर इवनिंग में हमें एथिक्स करना है। एथिक्स में हमें जो मेन एरिया है उसके अंदर वो है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। ये आ सकते हैं काफी हाई चांसेस का भाई अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं उठा के 5 मार्क का। तो इसको पहले करके जाना। फिर 28 जैन को अपन को करना है पहले 700 सीरीज करनी है। ऐसे 700 की सीरीज खत्म करनी है सारी की सारी। फिर कुछ जो मेन बात है हमें ध्यान रखनी है भाई, हमें समझना डिफरेंस इसका, एडवर्स और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का हमें डिफरेंस समझना है। दोनों में क्या डिफरेंस, ये हमेशा रट के जाना, क्योंकि ये एग्जाम में एमसीक्यू में पूछेंगे ही पूछेंगे। या तो उसका क्वेश्चन अगर डायरेक्टली, या तो उसको डायरेक्टली पूछेंगे, आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे। तो इसको पढ़ के ही जाना। फिर आगे 500, ऐसे 500 के हमें सीरीज खत्म करके जानी है। और इसमें मेन जो हमारा पार्ट है वो है हमारा प्रोसीजर पार्ट। इसमें जो ऑडिट प्रोसीजर लगता है ना, और जो ऑडिटर है हमारा, वो कुछ एक्शन प्लान बनाएगा, कुछ ऑडिट प्रोसीजर लगाएगा। तो वो करके ही जाना है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मॉड्यूल में एक बार उसको करके जाना अच्छे से। फिर 315 और 240 में करके जाना है ऐसे नंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका एक पूरा मिक्स क्वेश्चन आ सकता है साथ में मिलके। ये भी पूछ सकता है 6 मार्क के अंदर आराम से। तो ये इसका एरिया कहाँ कहाँ पे फोकस करना है इसको, फ्रॉड रिपोर्टिंग ऑफ ड्यूटीज, मतलब जो भी फ्रॉड रिपोर्टिंग है उसके, वो मेन एरिया है उसका। आगे देखते हैं हमें जो 29 जैन को, मतलब यहाँ से फेज 2 चालू हो रहा है। देखो आपका फेज 1 करने के बाद पास होना गारंटी है। फिर फेज 2 में अगर आपने अच्छे से किया, डिलीजेंटली किया, पूरा दिन 12-12 18 घंटे आपने 12 घंटे पूरे दिए, तो आपकी रैंक आने के चांसेस भी बन सकता है। रैंक मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, आपके 60+, 70 तक, या 70+ या 80 तक भी आपके मार्क्स आ सकते हैं अगर आपने डिलीजेंटली फॉलो किया। वो तो डिपेंड करता है आपके बाकी सब कैसे आपने अपीयर किए थे, उस पर आपका रैंक डिपेंड डिपेंड करता है। पर ये फॉलो करोगे तो आपके 60+ गारंटी आ जाएंगे। इतना मैं लिख के देता हूँ। अब उसमें 29 जैन को अपने को क्या करना है, वो हमें करना है पहले भाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें पहले ये करना है मॉर्निंग के अंदर। उसमें कौन से एरिया इंपॉर्टेंट है सर, उसमें एरिया है भाई असर्शन को लॉजिकली समझो। देखो जो हमारे असर्शंस है ना, ओसीआर क्या क्या थे, अकरेंस जो भी थे हमारे असर्शंस, उन सबको अच्छे से करो। एग्जिस्टेंस, अकरेंस, वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, जो भी हमारे चीज़ें थी उसको अच्छे से हमें करना है। तो एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन पे मेन फोकस करना वहाँ पे, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे हमारा बैंक ऑडिट एंड डिफरेंट एंटिटी वाला पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑडिट में क्या इंपॉर्टेंट सर, उसमें इंपॉर्टेंट है एनपीए नॉर्म्स और एलएफएआर। ये करके ही जाना, इसमें से हाई चांसेस है पूछने के। फिर होटल और हॉस्पिटलिटी और कॉपरेटिव सोसाइटी को करते ही जाना, इसमें से भी काफ़ी अच्छे चांस है पूछने के। सिंपल बात है। फिर आगे आता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये भी एक हमें करना है इवनिंग के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से भी जनरल आईटी और एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल में करके जाना है। और कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना कर लो तो तुम्हारी बल्ले बल हो जाएगी। फिर लास्ट डे बाई 30 जैन, लास्ट डे में क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी को एग्जाम देना है, उसको तो आप फिलहाल मत गिनो। 30 जैन को हमें क्या करना है, 13 जैन को अपन को करना है आरटीपी एमटीपी ऑफ January 26। हमें वो करना है पहले। उसमें हमें हाई चांस है भाई रिपीट होंगे किसी कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट आरटीपी या एमटीपी पूछे थे ना, वो रिपीट होने के काफी अच्छे चांसेस हैं इस वाले एग्जाम में।
और लास्ट 5 अटेम्प्ट के करेक्ट इनकरेक्ट पूछ करके जाना, क्योंकि करेक्ट इनकरेक्ट बहुत पूछते हैं इस एग्जाम में, जो ऑडिट की एग्जाम है, और अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं रही तो बहुत लोचे हो सकते हैं। तो जो लास्ट 5 का अटेम्प्ट आप करोगे ना करेक्ट इनकरेक्ट, तो उससे पता है क्या होगा, आपका एक लॉजिक बिल्ड होगा सॉल्व करने का, क्वेश्चन का सॉल्व करने का। भाई क्वेश्चन कैसे वहाँ पे सॉल्व हुआ आपने देख ली, तो आपका एक लॉजिक बिल्ड हो गया, तो आपने उस हिसाब से अपने एग्जाम में अपीयर कर लिया, तो काफ़ी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इसके अंदर। फिर लास्ट टाइम एमसीक्यू के जो केस सिनेरियो हमें दिए ना आईसीआई ने अपने जो बीओएस पोर्टल पे, उसको एक बार करके जाना अच्छे से, बस। तो फिर आपने ये कर लिया ना, देन आपके काफ़ी हाई चांस है आपके 70+ भी आ सकते हैं, इतना मैं लिख के देता हूँ, गारंटी देता हूँ। फिर बोला सर ये 31st डे को फिर क्या करना है, जो 31st डे है ना, जो ऊपर सुबह के 6 घंटे होंगे, उसमें तुम्हें कोई भी नया चैप्टर तो नहीं उठाना है, तुम्हें नया चैप्टर मत उठाना, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, अगर तुमने कुछ नया उठाया ना तुम पुराना सब भूल जाओगे, कुछ भी नया नहीं उठाने का। और साथ में कारों के जो क्लॉजेज है उसको एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि वो तो आना ही आना है, ठीक है। जो जो ऐसे के नेम्स हैं उनके भी 1-2 मार्क होते हैं, उनको एक बार ढंग से देख लो, उनकी लिस्ट समझ लो, उनके ऐसे को याद कर लो। पता है अगर आपने ऐसे के अच्छे से नाम भी लिख दिया ना अच्छे से, और 1-2 लाइन लिख दी, तो आपको 1 मार्क मिल सकता है उसका। फिर आगे आता है मेंटल प्रिपरेशन करो, थोड़ी ब्रीदिंग करो, थोड़ा रिलैक्स होकर बैठ जाओ, जो अच्छा लगे, भले बाहर जाके सूरज को देखो, पर जो अच्छा लगे करो, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, ताकि आप एग्जाम में अपीयर करने पे बैठो तो आपका दिमाग बिल्कुल रिलैक्स है। फिर पैनिक नहीं करना, अपने को सब पढ़ लिया, अपन ने 4 दिन फॉलो किए ना पिछले के, अपन ने सब पढ़ लिया है। फिर एक और पॉइंट को याद रखना, अगर ऐसे का नेम और नंबर याद नहीं है, क्लॉज कारों का याद नहीं है, तो एज पर रिलेवेंट ऐसे या फिर एज पर रिलेवेंट क्लॉज लिखना, कुछ भी गैम्बल मत करना गलत गलत नंबर डाल के, मैंने इतनी 12 बजेगी मैं क्या बोल। बस आप खाली इतना ये वाला पूरा प्लान अगर आपने पूरा डिलीजेंटली फॉलो किया ना, मैं लिख के देता हूँ आपके गारंटी 60+ मार्क आए, चाहे कितना भी हार्ड हार्ड पेपर है, कितना भी है, आपके आ सकते हैं इजीली मार्क्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबा दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें इसको, ताकि उनको भी पता चले भाई ऐसा कोई प्लानर हमारा सर ने बना के दिया है। और ये प्लानर आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, उसका मैंने लिंक दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।